अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर जुबैर। स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 मैं रीड कर लेता हूं। गिवन दैट ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो हमें कुछ फिगर गिवन है, ठीक है, जिनके अंदर ए बी जो है वो सी डी के पैरेलल, यानी ए बी लाइन जो है ये सी डी के पैरेलल है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। तो हमने जो अननोन वैल्यूज हैं, ठीक है, ये तमाम फिगर्स के अंदर जो है ये फाइंड करनी है, ठीक है। इसमें 4 फिगर है, ठीक है। तो चारों जो हैं इनको हमने सॉल्व करना है, इनके अंदर जो अननोन वैल्यूज हैं इनको हमने सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस फिगर को। तो इस फिगर के अंदर देखें तो हमें ए और बी जो है ये अननोन है, इन दोनों वैल्यूज को हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम ए फाइंड करते हैं। तो बात करें एंगल ए की, तो एंगल ए जो है ये इस ट्राइंगल का एक एंगल है, ठीक है, जिसमें हमें 108 ये हमें गिवन है, ठीक है। ये एंगल हमें गिवन नहीं है और ये हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले देखें तो हम इस एंगल की बात करें, अगर ये और ये लाइन पैरेलल हैं तो यहाँ पे बनने वाली जो लाइन है इसके ये जो एंगल्स हैं, ठीक है, ये और ये जो एंगल हैं इन दोनों की वैल्यूज जो हैं ये सेम होती हैं, ठीक है। यानी कि ये और ये एंगल जो हैं इन दोनों की वैल्यूज सेम है, यानी कि ये 37 है तो यहाँ पे बनने वाला एंगल ये भी 37 डिग्री ही होगा। तो ये आपने बात याद रखनी है। तो अगर ये 37 है, ये भी 37 है, ये हमें मालूम है, ये भी मालूम हो गया, और ये जो एंगल है ये हम इजीली फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो एंगल ए बी सी जो है, एंगल ए बी सी ये हमारे पास आ जाएगा सबसे पहले तो 37 डिग्री, ठीक है। तो अब ये एक ट्राइंगल है, तो एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो हम लिख लेंगे ए प्लस 37 डिग्री प्लस 108 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। तो ये एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड अप करें तो हमारे पास आ जाएगा ए प्लस ये आ जाएगा हमारे पास 145 इन दोनों को ऐड करके, और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। ओके ओके, इसके बाद देखें तो ये जो है ये यहाँ पे ए की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो 145 को हम इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस से माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 180 डिग्री माइनस 145, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी 35 डिग्री, ठीक है। इस तरह से हम इस अननोन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो इसके बाद देखें तो अब हमने एंगल बी फाइंड करना है। तो एंगल बी जो है ये एक एक्सटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, ठीक है। तो ये जो ट्राइंगल है ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो अभी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये बराबर है सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यानी ये जो है एक्सटीरियर एंगल इसकी वैल्यू इक्वल होगी इंटरनल जो आपके इंटीरियर एंगल्स हैं इन दोनों के सम के बराबर, ठीक है। तो इसको हम कुछ यूँ लिख लेंगे कि b इक्वल्स टू 37 प्लस 71, 37 प्लस 71। तो इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी, और इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास b आ जाएगा 108 डिग्री। इस तरह से स्टूडेंट हम एंगल b जो है ये इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। देखें यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल जो है एंगल b ये बराबर होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स के, ठीक है, इन दोनों के सम के। तो इन दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स को हम ऐड अप कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। तो b आ जाएगा हमारे पास 108 डिग्री। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इस क्वेश्चन के अंदर हमने सी डी ये दोनों अननोन वैल्यूज को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कुछ एंगल्स गिवन है 32, 64 एंड 45। ओके, तो सबसे पहले जो है हम फाइंड आउट कर लेते हैं एंगल सी को। तो बात करें एंगल सी की, तो यहाँ पे ये दो लाइन जो हैं हमारे पास स्ट्रेट लाइंस हैं। तो इन दो स्ट्रेट लाइंस को ये जो लाइन है ये यहाँ पे कट कर रही है, तो यहाँ पे बनने वाला एंगल, ठीक है, और यहाँ पे सी और 32 को हम दोनों को हम ऐड अप करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बनने वाला एंगल जो है, ठीक है, ये और ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल है, ठीक है। और जब दो लाइंस को एक लाइन कट कर रही हो और यहाँ पे बनने वाले जो अल्टरनेट एंगल्स हैं, ठीक है, ये दो आपस में इक्वल होंगे,
ठीक है। यानी कि इसको फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले इस एंगल को फाइंड करेंगे। और इस एंगल की बात करें तो यहाँ से ये स्ट्रेट लाइन के ऊपर एंगल जो है ये टोटल होता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से लेके यहाँ तक बनने वाला एंगल होता है 180 डिग्री। और 180 डिग्री में हमें ये और ये दो एंगल्स पता है। ठीक है, थर्ड वन हम इजीली फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे कुछ यूँ आ जाएगा कि बी एच आई हम इस एंगल की बात करें। ठीक है, ये जो है इसमें अगर हम प्लस करें 64, ठीक है, ये वाला एंगल प्लस हम ऐड करें इसमें 45, ठीक है, यानी कि ये और ये तीनों एंगल्स हम यहाँ पे ऐड करें, टोटल आता है हमारे पास 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास टोटल जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, जिसमें से दो एंगल्स हमारे पास ये, थर्ड वन हम फाइंड कर लेंगे इस फार्मूला से। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर बनने वाले तीनों एंगल्स का सम होगा 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दो हमें पता है, थर्ड वन हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तीन एंगल्स थे। ठीक है, तो तीनों को जमा करेंगे 180 डिग्री आ जाएगा। दो हमें मालूम है, थर्ड वन हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड अप करके मैं दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट कर लूँगा। तो बी एच आई और इन दोनों को ऐड करें तो आ जाएगा 9 एंड 6 एंड 4 10 109 डिग्री। ठीक है, और 180 डिग्री। अब इसको हम इक्वल टू की राइट साइड पे ले जाएंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 180 डिग्री ये प्लस हो रहा है, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 109। तो इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करें तो बी एच आई जो है ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 71 डिग्री। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो है एंगल बन रहा है 70 डिग्री। तो यहाँ पे बनने वाला एंगल मैंने बताया था कि इसके अल्टरनेट एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल है। देखें C और 32 इन दोनों को हम ऐड अप करें तो टोटल हमारे पास अब आ जाएगा 71 डिग्री। तो इन दोनों एंगल्स को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यहाँ पे अब हमने C फाइंड करना है। तो C प्लस 32 ये आ जाएगा हमारे पास 71 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये एंगल बराबर है इस एंगल की। ठीक है, ये टोटल जो एंगल है। अब इस टोटल में दो पार्ट्स हैं, एक C और एक 32। तो C और 32 दोनों को ऐड करें, टोटल बनेगा हमारे पास 71। तो इस स्टेटमेंट से हम C की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो ये 32 इक्वल टू की राइट साइड पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 71 माइनस 32, तो C आ जाएगा हमारे पास 39 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास एंगल C। ठीक है, और फिर इसके बाद हम ये भी फाइंड कर लेंगे। देखें ये हमें पता चल गया 39 डिग्री है। ठीक है, ये एंगल हमें पता है। थर्ड वन एंगल किसी ट्रायंगल का हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, इसको तीनों को ऐड करें तो 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो इसको मैं कुछ यूँ लिख लूँगा कि D प्लस 64 प्लस 39। ठीक है, ये और ये तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे, टोटल आता है 180 डिग्री। ठीक है, ये फार्मूला भी आपने याद रखना है कि एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो ये एक एंगल था, एक ये था, एक ये था, तीनों को ऐड अप किया तो 180 डिग्री आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डी भी आ जाएगा। इन दोनों को ऐड अप करें तो आ जाएगा हमारे पास 103। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 103 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो डी आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 103 डिग्री। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 77 डिग्री। ठीक है, इस तरह से हम डी की वैल्यू भी बड़ी इजीली फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले देखें हमने फाइंड किया इसकी वैल्यू, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों आपस में अल्टरनेट एंगल थे। ठीक है, और ये जो दो हैं ये इक्वल थे। ठीक है, तो ये फाइंड कैसे किया? ये एक स्ट्रेट लाइन थी, तो यहाँ पे बनने वाले तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। दो हमें पता है, तीसरा हम फाइंड कर लेंगे। तो बी एच आई ये एंगल प्लस 64 प्लस 45 इन तीनों को ऐड करें तो 180 डिग्री आएगा। ठीक है, और इसको सॉल्व करके हमारे पास बी एच आई आ गया 71 डिग्री। तो 71 डिग्री हमारे पास ये एंगल था, ये 71 है तो ये भी 71 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये टोटल 71 है, ठीक है, तो इसके दो पार्ट्स हैं C एंड 32, इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास आ जाएगा 71। तो 32 को दूसरी तरफ ले जाकर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये माइनस होकर हमारे पास C की वैल्यू सिर्फ आ जाएगी 39। ठीक है, ये एंगल हमें पता है, ये भी पता है। थर्ड वन हम एंगल फाइंड कर सकते हैं इस फार्मूला से। ठीक है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, तो इन दोनों को पुट करेंगे, थर्ड वन हम इजीली फाइंड कर लेंगे। इन दोनों को ऐड किया, बाकी इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास डी की वैल्यू आ जाएगी 77 डिग्री। ठीक है,
ओके, तो इस तरह से फाइंड करेंगे हम इसकी अननोन वैल्यूज को, ठीक है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो अब सॉल्व करते हैं हम इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखें तो हमें कुछ अननोन वैल्यूज गिवन है, ठीक है, जैसे ई, जी और एफ, ये तीनों हमने फाइंड करनी है। एक ही हमें एंगल गिवन है 120 डिग्री, ठीक है। और इसमें हमें क्या क्या गिवन है, एक तो ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, और इसके अलावा यहाँ पे बनने वाली लाइन और ये वाली लाइन जो है ये दोनों भी आपस में इक्वल है, यानी कि यहाँ पे बी ई और सी ई ये दो लाइंस भी इक्वल है। अगर ये दो लाइंस इक्वल हैं इसका मतलब ये है कि इसके ये वाले एंगल्स जो हैं ये दोनों एंगल्स भी इक्वल हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड्स इक्वल होते हैं तो यहाँ पे बनने वाले दोनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ये हमें डाटा गिवन है। ये 2e है तो ये भी हमारे पास 2e ही होगा। ये 2e है तो ये भी 2e होगा अगर ये दो लाइंस इक्वल हैं। तो ये जो है हमें डाटा हमें इस क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ओके, इसके बाद देखें तो हमारे पास ये जो एंगल है, ठीक है, ये जो एंगल है ये दो एंगल्स हम अगर ऐड अप करें तो ये हमारे पास आएगा इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल। देखें ये जो एक्सटीरियर एंगल है ये इस ट्रायंगल के बाहर जो है एंगल बन रहा है, ठीक है, बी ई एफ के, ये इसका एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल जो है वो इक्वल होता है इसके ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स का सम, यानी ई और एफ को ऐड करें तो वो 120 डिग्री के इक्वल आएगा, ठीक है। ये हमने कॉन्सेप्ट इस एक्सरसाइज में पढ़ा है। तो इसको मैं कुछ यूँ लिख लूँगा कि एंगल ई प्लस एंगल एफ इक्वल्स टू 120 डिग्री। एक तो हम इस पे ये फार्मूला लगा लेंगे कि ये जो इंटीरियर एंगल्स हैं इनका सम 120 डिग्री के इक्वल है। ओके, अब हम बात करें एंगल एफ की, तो एफ जो है ये इस ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल है और एफ जो है ये इक्वल होगा ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के बराबर। तो इस एंगल के ये दो ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है। अगर ये एक एक्सटीरियर एंगल है जो कि इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, ठीक है, तो ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा इन दो इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर। तो एक और स्टेटमेंट हमारे पास आ जाएगी कि एफ इक्वल्स टू 2e प्लस 2e। ये दो इंटीरियर एंगल्स ऐड अप करें तो ये हमारे पास आ जाएगा इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू, ठीक है। तो ये एक्सटीरियर एंगल जो है ये इक्वल होगा सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करें तो ये एफ के इक्वल आएंगे। ये मैंने बात यहाँ पे लिख दी है। ओके, तो अब अगर बात करें तो ये वाली वैल्यू मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ। ये एफ की वैल्यू क्या है, 2e एंड 2e, ये आ जाएगा हमारे पास f इक्वल्स टू 4e, ठीक है। तो f की जगह मैं इस इक्वेशन के अंदर यहाँ पे 4e पुट कर लेता हूँ। तो e प्लस f की जगह मैं 4e पुट कर लेता हूँ इक्वल्स टू 120 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे मैंने f की जगह यहाँ पे मैंने 4e पुट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसकी जगह मैंने 4e पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करें तो e एंड 4e आ जाएगा हमारे पास 5e इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब e की वैल्यू फाइंड कर लें तो आ जाएगा 120 डिवाइड बाई 5, 5 1 एंड 5 2 10 एंड आ जाएगा 5 4 20, ठीक है। तो e की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 24 डिग्री। ओके, e की वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमने फाइंड करनी है f की वैल्यू। तो e की वैल्यू क्या आ गई, 24 डिग्री। अब यही वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा। f बराबर है हमारे पास 4 टाइम e के। f किसके इक्वल है, 4 टाइम e के। अब इसी में मैं e की वैल्यू पुट कर दूंगा तो f आ जाएगा 4 इंटू 24, 4 4 द 16, 1 कैरी 4 2 द 8 एंड 1 9, तो f आ जाएगा हमारे पास 96 डिग्री। ओके, तो ये बड़ा सिंपल था। यहाँ पे f बराबर था 4e के, e की जगह मैंने यहाँ पे 24 पुट कर दिया जो कि अभी हमने फाइंड कर लिया। तो e की जगह आ जाएगा 4e, 4 इंटू 24 आ जाएगा 96, ठीक है। इस तरह से f की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। ओके, इसके बाद देखें तो अब हमने g की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अब देखें ये लाइन ए बी और सी ई ये अगर आपस में पैरेलल हैं तो यहाँ पे बनने वाली ये जो लाइन है इसके ये और ये एंगल आपस में अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे और दो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे g की वैल्यू जो है ये बराबर आ जाएगी 2e के। g इज इक्वल टू 2e। देखिए मैं फिर से रिपीट कर लेता हूँ। यहाँ पे ये और ये लाइंस पैरेलल हैं, ये लाइन इन दोनों लाइंस को कट कर रही है और ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे बनने वाले ये दो एंगल्स, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे
ये दो अल्टरनेट एंगल्स कहलाएंगे और दो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी G इक्वल होगा 2E के। यहाँ पे ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, E की वैल्यू हमें पता है 24, तो G इक्वल्स टू 2 इंटू 24 इक्वल्स टू 48 डिग्री। तो G की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 48 डिग्री। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हम फाइंड कर लेंगे हमारी थर्ड वन वैल्यूज। ओके, अब देखें तो हम इस शेप की बात करते हैं। इस शेप के ऊपर भी देखें तो ए बी और सी डी जो है ये आपस में पैरेलल हैं। हमने एच आई और जे की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखें तो दो पैरेलल लाइंस को जब लाइंस कट करती हैं तो यहाँ पे बनने वाले एंगल्स ये दो आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कहलाएंगे और ये एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी कि ये 65 है, ये भी 65 होगा। ठीक हो गया। इसी तरह से अगर ये 65 है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल है, ये भी 65 होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। और फिर आई जो है ये इस 65 के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो आई जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 65 के। तो सबसे पहले आई हमने फाइंड कर लिया, ये कितना आ जाएगा, 65। ठीक हो गया। इसके बाद देखिए तो अब हम फाइंड कर लेते हैं एच की वैल्यू। तो एच की वैल्यू हम कुछ यूँ फाइंड कर लेंगे, तो देखें यहाँ पे ये अगर 68 है तो ये इसका अल्टरनेट एंगल है, ये जो एंगल है ये इस एंगल का अल्टरनेट एंगल है, ये 68 है तो यहाँ पे ये भी 68 डिग्री होगा। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। जैसे यहाँ पे ये आपस में अल्टरनेट एंगल थे, बिल्कुल इसी तरह ये दो आपस में अल्टरनेट एंगल है, ये 68 है तो ये भी 68 होगा। अब बात करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर बने वाले इन दोनों एंगल्स का सम आएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो यहाँ पे मैं कुछ यूँ लिख लूँगा कि h प्लस 68 इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, एंगल h और 68 इन दोनों को ऐड अप करें तो ये स्ट्रेट लाइन बनती है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर हमारे पास एंगल होता है 180 डिग्री के। तो इससे हम h की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। तो ये 68 दूसरी तरफ जाके हो जाएगा सब्ट्रैक्ट, तो 180 माइनस आ जाएगा 68 डिग्री। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा h इक्वल्स टू 112 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट हमारे पास h की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके, अब फाइंड करते हैं j। तो देखें ये दो एंगल्स जो हैं ये भी आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, तो ये 68 है तो ये भी 68 डिग्री ही होगा और I भी हमें पता है वो कितना है, 65। अब यहाँ पे बनने वाली जो ट्रायंगल है इसके दो एंगल्स हमें पता चल गए, थर्ड वन हम बड़े इजीली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसके कौन से एंगल हैं, 68, I और J। तो मैं लिख लूँगा 68 प्लस I प्लस J इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम आ जाएगा 180 डिग्री। अब I हमें पता है कितना है, 65, तो 68 प्लस 65 प्लस J इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो 68 प्लस 65 आ जाएगा हमारे पास 113 प्लस J इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 113 को इक्वल्स टू की राइट साइड पे ले जाते हैं तो J आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 130। तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो J आ जाएगा हमारे पास 47 डिग्री। तो इस तरह से स्टूडेंट आ जाएगी हमारे पास J की वैल्यू। ठीक है, इस तरह से स्टूडेंट हमने इसके तीनों अननोन एंगल्स की वैल्यूज को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, ओके, तो ये बड़े इजी क्वेश्चन थे। ठीक है, इनमें जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन सा होता है, अल्टरनेट एंगल कौन सा होता है। ठीक है, और सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल जो है 180 डिग्री होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट जो हैं ये याद रखने हैं। ठीक है, ओके, तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारे क्वेश्चन। उम्मीद है आपको इसके तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इजाज़त चाहता हूँ आपसे, अल्लाह हाफिज़।